जय भगवत वयामि श्रेणिव वाक्यन बुद्धि मोह यह सीव में तदेक वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमामप्नुयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, इसीलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। आप मिले हुए से वचनों द्वारा मेरी बुद्धि को मन मोहित कर रहे हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? जिन वचनों में कोई साधन निश्चित नहीं करके सब रूप से नहीं बतलाया गया हो, जिनमें कई तरह की बातों का सम्मिश्रण हो, उनका नाम व्यामिश्र मिले हुए वचन है। ऐसे वचनों से श्रोता की बुद्धि किसी एक निश्चय पर ना पहुंचकर मोहित हो जाती है। भगवान के वचनों का तात्पर्य ना समझने के कारण अर्जुन को भी भगवान के वचन मिले हुए से प्रतीत होते थे, क्योंकि बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म अत्यंत निकृष्ट है। तू बुद्धि का ही आश्चर्य ग्रहण कर। इस कथन से तो अर्जुन ने समझा कि भगवान ज्ञान की प्रशंसा और वह मोह की निंदा करते हैं और मुझे ज्ञान का आश्चर्य लेने के लिए कहते हैं, तथा बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पापों को यही छोड़ देता है। इसी कथन से ये समझा कि पुण्य पाप रूप समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाले को भगवान बुद्धि युक्त कहते हैं। इसके विपरीत तेरा कर्म में अधिकार है, तू योग में स्थित होकर कर्म कर। इन वाक्य से अर्जुन ये बात समझी कि भगवान मुझे कर्मों की नियुक्त कर रहे हैं। इसके सिवा निस्त्री गुण्य भव आत्म भवान भव आदि वाक्यों से कर्मों का त्याग और तस्मादु भारत तत्व युक्ताय युजस स्व तस्मा तो गाय युज्य सब आदि वचनों से उन्होंने कर्मों की प्रेरणा समझी। इस प्रकार उपयुक्त वचनों में उन्हें विरोध दिखाई दिया, इसीलिए उपयुक्त वाक्य में उन्होंने 2 बार इव पद का प्रयोग करके ये बात दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आप मुझे स्पष्ट और अलग अलग ही साधन बतला रहे हैं, कोई बात मिलाकर नहीं कह रहे हैं, तथा आप मेरे परम प्रिय और हितैषी है, अतएव मुझे मोहित भी नहीं कर रहे हैं। वह मेरे मोह का नाश करने के लिए ही उपदेश दे रहे हैं, किंतु अपनी अज्ञाता के कारण मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि मानो आप मुझे परस्पर विरुद्ध और मिले हुए से वचन कहकर मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं। यदि अर्जुन को दूसरे अध्याय के 49वें और 50वें श्लोक को सुनते ही उपयुक्त भ्रम हो गया था, तो 53वें श्लोक में उस प्रकरण के समाप्त होते ही उन्होंने अपने भ्रम निवारण के लिए भगवान से पूछा क्यों नहीं। बीच में इतना व्यवधान क्यों पढ़ने दिया। ये ठीक है कि अर्जुन वही की शंका हो गई थी, इसीलिए 54वें श्लोक में ही उन्हें इस विषय में पूछ लेना चाहिए था, किंतु 53वें श्लोक में जब भगवान ने ये कहा कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से तर जाएगी और परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, तब तुम परमात्मा में संयोग रूप योग को प्राप्त हो जाओगे। तब उसे सुनकर अर्जुन के मन में परमात्मा को प्राप्त स्थिर बुद्धि युक्त पुरुष के लक्षण और आचरण जानने की प्रबल इच्छा उठी। इसी कारण उन्होंने अपने इस पहली शंका को मन में रखकर पहले स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न कर दिए और उनका उत्तर मिलते ही इस शंका को भगवान के सामने रख दिया। यदि वह पहले इस प्रसंग को छेड़ देते तो स्थित प्रज्ञ संबंधी बातों में इससे भी अधिक व्यवधान पड़ जाता। आपने मुझे अब उपदेश दिया है,
उसमें विरोध प्रतीत होने में अपने कर्तव्य निश्चय नहीं कर सका हूँ। अच्छा प्रश्न, उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इस वाक्य का क्या भाव है? इससे अर्जुन ये बात दिखलाते हैं कि अब तक आप मुझे जितना भी उपदेश दिए हैं उसमें विरोध प्रतीत होने में अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सका हूँ। मेरे समझ में ये बात नहीं आई कि आप मुझे युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं या समस्त कर्मों का त्याग कर देने के लिए। यदि युद्ध करने के लिए कहते हैं तो किस प्रकार करने के लिए कहते हैं? यदि कर्मों का त्याग करने के लिए कहते हैं तो उनका त्याग करने के बाद फिर क्या करने की आज्ञा देते हैं? इसीलिए आप सब प्रकार से सोच समझ के मेरे कर्तव्य का निश्चय करके मुझे ये ऐसा निश्चित साधन बतला दीजिए कि जिसका पालन करने से मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। जय श्री कृष्ण जी। यहाँ श्रेय पद का अर्थ कल्याण करने का क्या अभिप्राय है? यह श्रेय प्राप्ति से अर्जुन का तात्पर्य इस लोक या परलोक के भोग की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि भूमि का निष्कंटक राज्य और देवों को का आधिपत्य मेरे शोक को दूर नहीं कर सकते। ये बात तो उन्होंने पहले ही कह दी थी। अतएव श्रेय प्राप्ति से उनका अभिप्राय शोक मोह का स्वथा नाश करके शाश्वती शांति और नित्यानंद प्रदान करने वाली नित्य वस्तु की प्राप्ति से है। इसीलिए यहाँ श्रेय पद का अर्थात कल्याण किया गया है। जय श्री कृष्ण।